Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are going to discuss the strategy for CDS examination and NDA examination. Hardly one day left, right? तो अब ये लास्ट दिन पे हमें करना क्या है, राइट? तो हम बात करेंगे यहाँ पे जियोग्राफी की. मेनली जो फोकस होगा ये जियोग्राफी की कि आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या पढ़ के जाना है कि जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और आप इजीली क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो यदि आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है. तो सर हम क्या करेंगे, ये जो जियोग्राफी है इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे. एक आपको क्या देखने मिलेगा, फिजिकल जियोग्राफी, और जो दूसरा आपको देखने मिलेगा ये आपको देखने मिलेगी इंडियन जियोग्राफी. तब कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले हम फिजिकल जियोग्राफी की बात करते हैं. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको क्या पढ़ना है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को पढ़ना है. अब कैसे पढ़ोगे सर, क्यों लास्ट मूवमेंट है, यस और नो. आपको सिर्फ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बारे में पता होनी चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं नोबडी इज गोइंग टू आस्क. बस आपको ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, सबसे बड़ा छोटा लैटिट्यूड कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए. और आपको साथ ही में क्या करना है, आपको जो इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट. उसके बाद सर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है सर, पोजीशंस को अच्छे से याद करके जाना है. कि सर किसकी पोजीशन को, पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ अर्थ की, किसके रिस्पेक्ट में सर, विद रिस्पेक्ट टू द सन, राइट. तो सर कि कौन सा जो है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए 22 दिसंबर को पोजीशन कहाँ पे होगी, 21 जून को कैसे होगी. तो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है. उसके बाद सर आप क्या करोगे, ये जब आपने दो कर लिए तो उसके बाद जो है अगला पॉइंट आपका क्या आएगा सर, आपको अर्थक्वेक बहुत अच्छे से करना है. क्या करना है, अर्थक्वेक बहुत अच्छे से करना है. और अर्थक्वेक को जानने के लिए आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ को जो है ऊपर से देख के जाना है, कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना है कि क्रस्ट क्या है, क्रस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, राइट. मेंटल क्या है, मेंटल के अंदर कौन कौन से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है. बस आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. लेकिन अर्थक्वेक में आपको फोकस किसके ऊपर करना है सर, फोकस करना है आपको सिस्मिक वेव्स के ऊपर. किसके ऊपर फोकस करोगे आप सिस्मिक वेव्स के ऊपर फोकस करोगे, राइट. और सिस्मिक वेव्स में बेसिकली आपको क्या, बस प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. इसमें भी क्या याद रखोगे, इसमें याद ये रखना है कि जो प्राइमरी वेव्स है जैसे कि ये सॉलिड लिक्विड गैस हर जगह से सर पास करेगी, और सेकेंडरी सर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास करेगी, बस इतना ही है. साथ में आपको ये पता होना चाहिए कौन सी साउंड वेव्स है, कौन सी प्रेशर वेव्स है, कौन सी लाइट वेव्स है, ताकि जो है ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इजीली टैकल कर पाओगे. उसके बाद जो है फिजिकल जियोग्राफी में आपका अगला जो है टॉपिक ये क्या होगा सर, ये होगा वोल्केनो. वोल्केनो में सर आपको क्या याद रखना है, वोल्केनो में आपको सबसे पहले वोल्केनिक लैंडफॉर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म के ऊपर, राइट. वोल्केनिक लैंडफॉर्म में भी कहाँ पे सर, इंट्रूजिव में आप सीधा बात करोगे. इंट्रूजिव में जहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा सर, आपको सील्स देखने को मिल जाएंगे, डाइक देखने को मिल जाएगा, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ, राइट. तो ये आपको सारे बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. साथ में जो है जो एक्सट्रूजिव है इसको भी आपको थोड़ा बहुत देख के जाना है, लाइक कंपोजिट हो गया, सिंडर हो गया, शील्ड हो गया, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. लेकिन इंट्रूजिव के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है. उसके बाद सर हम बात किसके बारे में करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा पहुंच जाना है लैंडफॉर्म्स के ऊपर. और लैंडफॉर्म्स में आप क्या करोगे, आपको एक तो जो ग्लेशियर के लैंडफॉर्म है ये बहुत अच्छे से करना है, बोथ इरोजनल और डिपोजिशनल. इरोजनल और डिपोजिशन बहुत अच्छे से करके जाना है, यहाँ से जो है संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन बन सकता है. साथ ही साथ में जो है रिवर के, ये भी आपको याद अच्छे से करना है. जब आप रिवर पढ़ रहे होंगे तो सर आपको क्या करना है, आपको जो है रिवर जब पढ़ रहे होंगे तो इसके जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, जैसे कि आपको रेडियल देखने को मिल जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल जिसको हम कहते हैं, आपको ट्रेलिस देखने को मिल जाएगा, सेंट्रीपिटल देखने को मिल जाएगा. तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है. अब आपको जो है टाइम सेव करके यदि पढ़ना है तो जब आप यहाँ पे रिवर्स को पढ़ोगे तो इसी के साथ में आपको क्या कर लेना है, जो इंडिया का रिवर सिस्टम है इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, राइट. जब आप इंडिया के रिवर सिस्टम को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे तो उसी समय कौन सी रिवर्स के ऊपर कौन सा डैम है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और कौन सा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. तो ऐसे थोड़ा इंटीग्रेटेड करके थोड़ी पढ़ाई होगी तो कहीं ना कहीं जो है सिलेबस जल्दी कवर होगा और आपको एक ब्रशअप देना है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो चुका है, सब कुछ आप करके बैठे हो, बस आपको एक फाइनल टचअप देना है. तो इन टॉपिक्स के ऊपर क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा जो है ध्यान लगा सकते हो, रेदर देन कि आप पूरी जियोग्राफी को एक साथ जो है रिवाइज करना चाहते हो. उसके बाद यदि हम बात करेंगे सर वोल्केनो के बाद आपका जो टॉपिक आएगा, अब सीधे चले जाओगे आप सर कहाँ पे, क्लाइमेटोलॉजी में.
कहाँ पे जाओगे, क्लाइमेटोलॉजी में। और क्लाइमेटोलॉजी में सर सबसे पहले आपको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। क्या करेंगे सर, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। अब आपको ज़्यादा जो है इसमें डेप्थ में बात नहीं करनी है, बस आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, जैसे कि ओजोन कहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लाउड्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, मीटरॉइड्स कहाँ पे बर्न होते हैं, राइट। और जो है ये थोड़ा बहुत आपको पता रखना है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि टेम्परेचर, कि कौन सी लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कौन सी में डिक्रीज करेगा, ये जरूर याद करके जाना है। उसके बाद सर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कंडेंसेशन बहुत अच्छे से करके जाना है, राइट। कंडेंसेशन में आप क्या देखोगे सर, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। क्या देखेंगे सर, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन को बहुत अच्छे से करके आपको क्या करना है सर, जाना है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो हर बार कुछ ना कुछ यहाँ से पूछने को मिलेगा। अच्छा सर, ये फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, यदि आपको अभी इतना भी पता नहीं है फिर तो दिक्कत की बात है, वैसे पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन की फॉर्म्स क्या देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको ड्यू देखने को मिल जाएगा, फॉग देखने को मिल जाएगा, क्लाउड्स देखने को मिल जाएंगे, वॉग देखने को मिल जाएगा। ये ऑल फॉर्म ऑफ द कंडेंसेशन, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही में आपको क्या करना है सर, एप्लीकेशन ऑफ कंडेंसेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, तभी बात बनेगी। उसके बाद सर कहाँ पे मूव करोगे, सीधा मूव करोगे साइक्लोन्स पे। किस पे करोगे सर, साइक्लोन्स पे। सर सबसे पहले जब साइक्लोन को आप पढ़ोगे तो साइक्लोन की जो फॉर्मेशन की है, जो साइक्लोन है इसकी हमने फॉर्मेशन करनी है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो इसकी कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। लाइक कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ईस्टर्लीज का चलना बहुत जरूरी है, लो प्रेशर का डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी जो है यही रटी रटाई बातों को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करके जाना है। उसके बाद सर आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसके डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम्स क्या हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे विली विली आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगा, हरिकेन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेस्ट अटलांटिक और ईस्ट पैसिफिक में देखने को मिलेगा, टाइफून आपको साउथ चाइना सी में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे जो है आपको जो है नाम ये सारे के सारे याद करके जाने हैं। उसके बाद सर जेट स्ट्रीम्स में आप क्या करोगे, जेट स्ट्रीम्स का बेसिक पता होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट चलती है, टोटल 4 हैं, राइट। और जो है अपर ट्रोपोस्फेयर में चलती है, बस ऐसे जो है थोड़ा बहुत आपको बेसिक याद करके जाना है, इससे बात बन जाएगी, राइट। तो इसी के साथ जो है आप क्या करोगे सर, इसी के बाद आप कहाँ पे मूव करोगे सर, इसके बाद मूव करोगे कोपियन क्लासिफिकेशन के ऊपर, कोपियन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, राइट। जब आप कोपियन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट को करोगे तो सर आपको क्या करना है, आपको पहले टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। लाइक कैपिटल ए क्या है, कैपिटल बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, कैपिटल स्मॉल ए क्या है, स्मॉल एफ क्या है, स्मॉल एस क्या है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। और फिर आप इसको अप्लाई करोगे इंडिया के ऊपर, और यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि इंडिया की कोई भी आपको क्या दे दिया जाएगा, रीजन दे दिया जाएगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी जो है कोपियन क्लासिफिकेशन इसके ऊपर लगेगी। तो आपको यदि ये सब अच्छे से पता होगा तभी कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। और कोपियन क्लासिफिकेशन इतनी ईजी याद करना नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट मोमेंट पे आपके पढ़ के जाते हो तो आप थोड़े टाइम के लिए इसको रिटेन कर पाओगे, और आपका एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक है, तो तब तक हमारा काम इससे बन जाएगा। उसके बाद सर आप कहाँ पे जाओगे, उसके बाद सर आप जाओगे सीधा क्लाइमेटिक रीजन्स में। टोटल आपको कितने देखने को मिलेंगे, 11 क्लाइमेटिक रीजन्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपको मेडिटेरेनियन रीजन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ब्रिटिश क्लाइमेट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और ये जरूर आपको जो है याद रख लेना कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, और कौन से ग्रासलैंड कहाँ पे है ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। सर जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप पहुंचोगे विंड्स के ऊपर। कहाँ पे पहुंचोगे सर, विंड्स के ऊपर। विंड्स में कौन सी बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि वर्ल्ड की विंड्स, जैसे आपको मिस्ट्रल देखने को मिल जाएगा, सेंटाना देखने को मिल जाएगा, ब्लैक रोलर देखने को मिल जाएगा, ब्रिक फील्डर देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, विंड्स में याद ये रखना है कि कौन सी वार्म विंड है और कौन सी विंड कोल्ड है और कौन सी रीजन में पाई जाती है, यहाँ से आपका काम बन जाएगा, राइट। उसके बाद सर यदि हम मूव करेंगे आगे कहाँ पे, ओशनोलॉजी पे। ओशनोलॉजी में आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ और सिर्फ करंट्स को याद करना है, सिर्फ और सिर्फ करंट्स को याद करना है। करंट्स में आप क्या याद करोगे सर, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है, कौन से जो है रीजन में पाया जाता है। बिकॉज नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको ये देखने मिलेगा कि हमेशा ये पूछा जाता है कि आपको करंट का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा वार्म है, कौन सा कोल्ड है। तो यहाँ से जो है ये बात बन जाएगी। तो ये ओशनोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे सर किसकी, इंडियन जियोग्राफी की। किसके बारे में बात करेंगे, इंडियन जियोग्राफी की। और इंडियन जियोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम बात सर किसके बारे में कर लेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। और एग्रीकल्चर को आपको स्किप करके नहीं जाना है एट एनी कॉस्ट। एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रोइंग सीजन के बारे में पता होना चाहिए।
जैसे कि आपको खरीफ, रबी, ज़ैद के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कहाँ पे उगाई जाती है, पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सर आपको क्या करना है, जो हमारी क्रॉप्स हैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि सर राइस हो गया, राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल के अंदर होगा। ऑस अमन बोरा इसकी क्या देखने को मिल जाएगी सर, वेराइटी देखने को मिल जाएगी। ये जो वेराइटीज़ हैं इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। क्यों? क्योंकि सर वेराइटीज़ जो हैं ये पूछी जाती है और 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि कौन सी जो है इसमें से नहीं है, राइट। जैसे ऑस अमन बोरा किसकी है सर, राइस की है। ऐसे आपको क्या देखने को मिलेगा, अरबिका वगैरह किसकी देखने को मिलेगी सर, ये आपको कॉफ़ी की देखने को मिलेगी। तो ये जो है आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। आपको राइस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वीट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ज्वार के बारे में आप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बाजरा के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मेज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे ग्रो होते हैं। साथ में जो है आपको पल्सिस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ग्राम कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लाइक एमपी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो है जैसे तूर कहाँ पे होगा सर, महाराष्ट्र में होगा। ऐसे आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट सर शुगर केन कहाँ पे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है टी कहाँ पे ज़्यादा है, क्या इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये भी पता होना चाहिए। और सर कॉफ़ी, राइट, इसकी वेराइटीज़ को पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जैसे कौन को प्रोड्यूस करता है, कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। इंडिया का रैंक कितना है, 7th है। फर्स्ट पे कौन है, ब्राज़ील है। तो ये सारे के सारे फैक्चुअल डेटा जो है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और एग्रीकल्चर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और आपको जो है इस बार भी कोई ना कोई क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सर आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने को मिल जाएगी इंडियन एग्रीकल्चर से, जैसे कि आपको मार्जिनल लैंड कौन सा है, लैंड टू पुट यूज़ कैसा लैंड है। तो ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो है आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि समटाइम यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके अलावा सर आप जियोग्राफी में करो क्या। इसके बाद सर आपको रिवर सिस्टम को, जैसा मैंने बताया है, रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से करके जाना है। कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप ये कर रहे होंगे तो डैम को आप इंटीग्रेटेड तरीके से क्या करोगे, कंप्लीट करोगे कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है और कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, जो इंडिया का फिजिकल मैप है इसको बहुत अच्छे से देख के जाना है। स्पेशली अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप वाला जो है रीजन है, कि वहां पे आपसे पूछ लेगा 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं ना कहीं रेडी रहना है, तभी बात बनेगी। तो इसके अलावा सर आपको क्या देखने मिल जाएगा, इसके बाद आपको देखने मिलेगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, राइट। इसको थोड़ा अच्छे से करके जाना सर। क्लाइमेट ऑफ इंडिया में स्पेशली जो है इंडिया के मानसून को अच्छे से कर लेना, कि कैसे मानसून आता है, क्या कंडीशंस होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब आप करोगे तो हो सके यदि टाइम आपको परमिट करता है, जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी वंस, ठीक है। बिकॉज सरकारी किताबें हैं और सरकारी किताब से यदि क्वेश्चन बना है तो नो मैटर कोई कैसी भी इंटरप्रिटेशन निकाले, हमेशा जो है आंसर वही होगा जो सरकारी किताब में दिया हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना है सर, आपको जो है यदि मानसून आप एनसीईआरटी से पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आपको इंटरनेट के ऊपर कुछ ना कुछ नोट्स देखने को मिल ही जाएंगे, वहीं से आप कर लेना, बात बन जाएगी। यस, अब मानसून के बाद सर आप क्या करोगे, इंडिया के रेनफॉल कहाँ पे कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया के फॉरेस्ट को अच्छे से करके जाना, राइट, कि कहाँ पे आपको एवरग्रीन देखने को मिलेंगे, कहाँ पे डेसिडियस देखने को मिल जाएंगे, ये थोड़ा बहुत आपको अच्छे से करके जाना है, राइट। तो आई थिंक इतना ही कंटेंट आप क्या कर पाओगे सर, तो एक दिन के अंदर रिवाइज कर पाओगे। और मैं रिवीजन बोल रहा हूँ, मैं पहली बार यदि आप ये पढ़ना चाह रहे हो तब तो आपको भूल ही जाना है, राइट, कि ये हो भी पाएगा। यदि आपका ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, नाउ यू आर इन डिलेमा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तब आप जो है क्या कर सकते हो, इन टॉपिक्स को रेफर कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है और इससे सर क्या हो जाएगा, इससे जो है आपके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो हिट हो जाएंगे। अब सर क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा टफ आएंगे, जो किसी से हिट नहीं होंगे, तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है। जो ईजी वाले होंगे वो आपको बहुत सही से करने हैं, ओके। तो उसके बाद सर आपको थोड़ा बहुत मैपिंग में देख लेना, पोर्ट्स वगैरह काफ़ी इजी क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको देख लेने हैं, राइट, कि पोर्ट्स कहाँ पे कौन सा है, और रेलवे जोन्स, राइट, ये थोड़ा ध्यान से देख के जाना, इससे बात बन जाएगी, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जस्ट गिव योर बेस्ट। और यही कहूँगा, इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू सो मच।